नमस्कार, मैं आदर्श कुमार पंचायती सियासत कार्यक्रम के तहत लगातार हमारे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में पहुंच चुके हैं कटिहार के बराड़ी प्रखंड क्षेत्र के सिसिया पंचायत में और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं रणवीर कुमार सिंह जी, जिनकी पत्नी सविता देवी यहाँ से मुखिया पद के लिए दावेदार है। आइए जानते हैं इनके पंचायत चुनाव लड़ने का मुख्य मकसद क्या है, किन मुद्दों को लेकर ये लगातार समाज में आवाज उठा रहे हैं। सबसे पहले रणवीर जी, स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम पंचायती सियासत में। धन्यवाद आप लोग का। पंचायती राज में यहाँ पर जो अभी समस्या है, सबसे पहला समस्या है शिक्षा जी, जो कि अभी तक बढ़िया शिक्षा नहीं हो रहा है। कोई आवागमन का सुविधा, स्कूल का जो बस उस आता है वो सब भी व्यवस्था नहीं है। और उसके बाद यहाँ जो है पंचायत भवन नहीं है। ये पंचायत सबसे पहला काम हमारा हो पंचायत भवन पहले बनाना और एक हॉस्पिटल भी यहाँ नहीं है। जब मरीज सब परेशान हो जाता है तो बाहर से एम्बुलेंस आता है, आके उसको लेके जाता है, बहुत दिक्कत होता है। रात बिरात एक एम्बुलेंस का भी व्यवस्था यहाँ होना बहुत जरूरी है जी। लगातार सर कई वर्षों से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, वजह क्या है? वजह है, हम तो आज से नहीं, मोटा मोटी 15 साल से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं जी। 15-16 साल। कार्यकाल सर समाज सेवा का कैसा रहा? कार्यकाल जो अभी तक जो रहा है सब सराहनीय रहा। उपलब्धि आपकी? उपलब्धि भी अच्छा हमको मिला हर जगह से। मानी फोन में भी लोग कहता है कि नहीं आप कार्य अच्छा कर रहे हैं समाज सेवा में। उसके बाद यहाँ 2014 में जिसमें कि हम राजनीति में नहीं आना चाह रहे थे, उस समय भी हम बहुत मदद किए हैं। 2014 में आग लगा था जबरापाल में, वहाँ भी हम राशन बांटे, कपड़ा सबको भी। ऐसा स्थिति उस समय था जो कि कहने का वर्णन नहीं था। जिसके शरीर में गंजी पहना हुआ था वो गंजी पहना ही 4-5 दिन था। हम साड़ी लुंगी और रेडीमेड कपड़ा भी कुछ हमने वहाँ बांटा। पंचायत में सर बिजली की व्यवस्था का भी लेक्चर दिखाई देती है। बिजली की ये देहात एरिया है तो यहाँ बिजली का सुविधा थोड़ा सा कम है। बिजली रहती है लेकिन 24 घंटा बिजली नहीं रहता है। यहाँ तो है। आम लोगों को सर इसका निदान कैसे मिलेगा? इसका निदान है, एक सोलर लाइट आता है सरकार की तरफ से। सोलर लाइट जो कि यहाँ व्यवस्था नहीं है, वो कागज कलम पे ही हो जाता है, धरातल तक नहीं पहुँच पाता है जी। उसका मैं व्यवस्था करवा दूँ। इसके अलावा सर मुद्दा क्या है, क्या कमियां दिखाई पड़ रही है? इसके अलावा कमियां तो इस पंचायत में बहुत है। बहुत सारे ऐसा वार्ड है जहाँ की कमियां ही कमियां नजर आ रहा है जी। कहीं भी नाली नहीं है, पानी निकासी का कोई भी व्यवस्था नहीं है। उसके बाद सामुदायिक यानी सार्वजनिक जगह है 8 नंबर वार्ड में, जहाँ की मस्जिद के आगे थोड़ा सा भी बारिश होता है पानी बहुत लग जाता है जी। वह एक तरह से यानी हमारा समुदाय में जो है देवस्थान है, जैसे हम जिसको मस्जिद बोला जाता है। वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने जो जाता है आदमी सब, उस वही कादा में चढ़ के जाता है। उसका वहाँ पर सुविधा नहीं है। हम आएंगे तो सबसे पहला काम वो करेंगे जी। 8 नंबर वार्ड की ये कहानी। सर प्रत्याशी कई आए, मुखिया बने, जीते और गए, पर अभी तक पंचायत भवन की जो मांग चल रही थी वो पूरी नहीं दिखाई पड़ रही है। वो इसलिए मांग लोग पूरा नहीं कर पा रहा है, जमीन उनका उपलब्ध नहीं है। जहाँ जमीन भी है उसमें कुछ से कुछ कोई दखल करके रखा है, कोई कुछ करके। कैसे निदान होगा सर इसका? ये निदान जब हम आ जाएंगे तो अगर यहाँ का जनता हमको चाहेगा कि नहीं रणवीर सिंह को ही मुखिया बनाया जाए, सविता देवी की पत्नी को मुखिया बनाया जाए, रणवीर सिंह जो है। सरकार के द्वारा सर कई योजनाएं चलाए गए हैं आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, पर धरातल पर अगर देखा जाए तो सुनने मिलता है। वजह क्या होता है? धरातल पर तो कागज कलम में ही हो जाता है। सब योजना जो यहाँ पास होता है वो कागज कलम पर होता है। न तो कभी यहाँ आम सभा बैठा है इस पंचायत में, न कभी ग्राम सभा पंचायत में बैठा जी। एक भी वार्ड में आज तक ग्राम सभा नहीं हुआ, जो कि आम पब्लिक सुविधा, सरकारी सुविधा के लिए वंचित है जी। आम पब्लिक को मालूम ही नहीं है कि ग्राम सभा आम सभा क्या होता है। कहीं भी इसका हम सवाल जवाब करते हैं कि भाई आप लोग ग्राम सभा और आम सभा को जानते हैं? कहता है नहीं जानते हैं। क्या होता है ग्राम सभा? सरकार की सर और भी योजना है, जैसे इंदिरा आवास और शौचालय योजना जो लोगों को दी जा रही है, सही रूप से जिनको मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा। सर इसका वजह क्या है?
और कैसे इसको निजात मिलेगा? इसका निजात जब ग्राम सभा और आम सभा बैठेगा तभी इसका निजात वहाँ से निकल सकता है, इसका निराकरण वहाँ से निकल सकता है। क्या है कि कुछ योजना ऐसा है, आम इंदिरा आवास का जो है, इंदिरा आवास बढ़िया बढ़िया आदमी को मिल जाता है, गरीब हमरा वंचित रह जाता है। सर इसका वजह क्या है? मुख्य वजह है गरीब लोग यानी पैसा जो खर्च नहीं कर पाता है वो लोग, इसलिए वो सरकारी योजना सर तो बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। हाँ, सरकारी योजना मुफ्त दिया जाता है। पैसे की बात कहाँ से आई? मेरे योजना हम जब प्रतिनिधि यहाँ बन जाएंगे, हमारा पत्नी मुखिया बन जाएगी, तो उस समय हम निःशुल्क योजना यहाँ हम चलेंगे जी, कोई पैसा नहीं लगेगा जी। राजनीतिक में सर आने का मुख्य मकसद क्या था आपका? मुख्य मकसद है मेरा पंचायत का संपूर्ण विकास करना। दावेदार सर बहुत है पंचायत में। दावेदार तो एक से एक है, बहुत दावेदार है, लेकिन मेरा मुद्दा वही है। प्रलोभन भी दिया जा रहा है सर, बहुत प्रलोभन दिया जा रहा है, पैसा दे करके वोट खरीदा जा रहा है, कोई दारू पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन हम जो है सबको एक ही बात कहते हैं, भैया जात पात से ऊपर उठिए, मेरे पास कोई जात पात नहीं है। जात पात से ऊपर उठ के एक अच्छे कैंडिडेट को आप लोग चुनिए जो कि पंचायत का विकास। आम आवाम को सर क्या संदेश देंगे? आम आवाम को हम यही संदेश देंगे कि सब जात सब समुदाय के लोग मिल करके एक बार हमें साथ दें और मैं पंचायत का विकास करने का काम करूँगा। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना रणवीर सिंह जी को, जो कि सिसिया पंचायत से जिसकी पत्नी सविता देवी उम्मीदवार है। हमारे साथ बने रहे।